हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट ट्यूटोरियल्स पे। इस चैनल पे जैसा आप जानते हैं हम सिर्फ सारे स्कूल्स के पेपर का सॉल्यूशन लेके आते हैं जल्द से जल्द। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ACB इज 30, देन एंगल AOB कितना होगा। हमें ACB पता है और AOB निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम A और B को ज्वाइन कर दे, एक कॉर्ड बनाए, तो ये क्या बन गया? सेगमेंट बन गया। कैसे? हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सर्कल में कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनेगी? कॉर्ड बनेगी। और कॉर्ड इस सर्कल के दो टुकड़े कर रही है, एक ऊपर एक नीचे। इनको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, छोटा वाला माइनर सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में बने हुए सर्कल पे एंगल और सेंटर पे बने हुए एंगल में रिलेशन होता है। क्या होता है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कल पे बने एंगल का जस्ट डबल होता है। तो इट विल बी 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और AOC 130 है, तो ABC कितना होगा? ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो मैं खुद करूंगा। क्या करोगे? कह रहा है कि ये 130 है तो ये निकालना है। कुछ नहीं करना, इसको इसी पे ले जाओ। अभी पीछे मैंने बताया कि एक ही सेगमेंट में सर्कल पे बना एंगल और सेंटर पे बने एंगल में रिलेशन होता है। ये वाला एंगल इसका जस्ट हाफ होगा, तो ये कितना होगा? 65। दूसरी बात पर ये कह रहा हूं कि ये A, ये B, ये C, अगर मैं इसको नाम दे दूं D, तो ये ABCD चार साइडेड फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है, तो ये कैसा हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी की अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ये 65, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 65 कितना आ जाएगा? दैट इज 115। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 5, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल भी खास कौन सा? आइसोसेलेस, दैट इज जिसमें दो साइड इक्वल है, बना दी हमने। कह रहा है कि इक्वल साइड जो है इसकी वो है 5 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। और जो अदर साइड है, इसका जो बेस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। हम एक बात जानते हैं, मुझे तो पता है, आपको बताई गई होगी आपकी कोचिंग में, कि किसी भी वर्टेक्स से अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस से हाइट गिराते हैं तो ये बेस को बाइसेक्ट कर देता है। ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3। अब इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 5 हाइपोटेनस 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा। पाइथागोरस थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 2r। इस स्फेयर का वॉल्यूम कुछ नहीं 4/3 पाई r क्यूब हुआ करता था, हाँ या ना? बट इस बार जो r है वो r नहीं है, क्या है? 2r है। तो 4/3 पाई r की जगह 2r लिख देंगे, इसका क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई, इसका क्यूब खोलने पे आएगा 8r क्यूब। हमें दिख रहा है कि 8 और 4 32 केवल एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If the volume and the surface area of a sphere are numerically the same, then its radius will be। क्या कह रहा है कि volume of sphere is equals to surface area of sphere। ये कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि दोनों एक ही स्फेयर का रिलेशन हो रहा है तो r r सेम होगा। 4 पाई कैंसिल आउट, एक r स्क्वायर, एक r बचा, तो r/3 इज इक्वल्स टू 1। तो r की वैल्यू आ गई 3 यूनिट। तो ऑप्शन जहां पे 3 दिख जाएगा वही इसका आंसर होगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी डायमेंशन डज अ पॉइंट हैव। अगर आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब हमारा 9-10 वाला जो चैनल है CBSE बोर्ड का, उस पर मैंने एक वीडियो डाला था, यूक्लिड के सारे MCQs कराए थे। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो इस क्वेश्चन में फंसे होगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे थे यूक्लिड के कि डायमेंशन ऑफ पॉइंट होती है 0। पॉइंट में क्या ही मेजर करेंगे यार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.4 बार, इसका सम क्या होगा? सबसे पहले 0.3 बार को मैं कुछ मान लेता हूं, x मान लिया। मैंने सिखाया कि जिसके ऊपर बार लिखा है उसको एक बार लिख के बाकी बार लगा दो। इसको खिसकाने के लिए 10 से इंटू होगा, तो इट विल बी 3.3 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे 10 में से x जाएगा, इट विल बी 9x। 3.3 बार में से 0.3 बार चला जाएगा, तो ये बचेगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/9। ऐसे ही अगर
0.3 बार 3/9 आया तो क्या 0.4 बार 4/9 नहीं आएगा? ऑब्वियसली बात आएगा, दोनों का सम निकालना था तो इट विल बी 7/9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ खास नहीं था, बस एक बात का ध्यान रखना था कि वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट साथ मिलकर के बन रहे थे एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है उसकी पावर अगर होल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोल दिया जाएगा? पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल कुछ नई खेती नहीं है, बस एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। यस और नो? हमें बताना है कि इस सारे एक्सप्रेशन में ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल सिर्फ होल नंबर कंटेन करता है। यहां पे x की पावर 1/2 लिखा है जो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अगले में कह रहा है कि x/(x-1) यहां भी फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं हो सकता। ये x ऊपर जाएगा -2, जब 3 नहीं हो सकते तो केवल एक ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मगर मन में एक दुविधा रह गई सर, मलाल रह गया कि यहां भी तो √x था, यहां आपने कैसे बोला पॉलिनोमियल? मैंने कहा आपको दूर से दिखा कि √x लिखा है, अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई में करता तो ये 3/2 लिखा है। सर बिल्कुल सही लिखा है। √x कितना होता है? 1/2 होता है। दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर सेपरेट होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। -1/2 + 6, 3/2 -1/2। हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, 2/2 होता है। ये कैंसिल आउट होके क्या बचा सर? सिर्फ x बचा। हाँ सर, अब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आपने सही कहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। आधा 9th का बच्चा पॉलिनोमियल में इसी क्वेश्चन से परेशान है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब पढ़ रखा है। जीरो पॉलिनोमियल क्या था सर? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट जीरो हो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जीरो पॉलिनोमियल में 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक बार पूछता है कि इसके जीरो कितने हैं, जो इसमें पूछा, और दूसरे में पूछता है कि डिग्री क्या है। मगर जीरोस और डिग्री हम तब बता पाएंगे जब ये पता हो कि जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने बताया कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जो मोनोमियल है उसमें अगर कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाता है। हमें पता है कि जीरो हम पता करते हैं x की जगह ऐसा क्या रख दिया जाए कि वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। आपको दिख रहा है कि जीरो और यहां पे लिखा हुआ है x। अगर मैं इसको 0x² भी करता, मैं इसको 0x³ भी करता, कुछ भी करता, इसमें x की जगह रखने पर कुछ भी जीरो होगा या ना होगा वो तो दूर की बात है। मगर यहां पे जो मल्टीप्लाई में जीरो लिखा है, इस वजह से x की जगह मैं कुछ भी रखूं जीरो ही आने वाला है। इसका मतलब ये कि इसमें तुम x की जगह क्या रख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा आउटकम जीरो हो जा रहा है क्योंकि इसका कोफिशिएंट जीरो है। इसका मतलब ये कि हम x की जगह यहां पे कुछ भी रखने में स्वतंत्र हैं, और कुछ भी को बोलते हैं एनी रियल नंबर या एवरी रियल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है सर आपने बोला कि 2 क्वेश्चन आते हैं, आंसर एक का बताया, दूसरा जान लो। अगर हमारे में पूछता इसी से कि इसका डिग्री क्या होगी जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल ऐसे ही होगा सर? बिल्कुल होगा सर। यहां तो डिग्री 1 है, यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 3 है। हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि इसका कोफिशिएंट जीरो है तो उसके साथ में वेरिएबल क्या लिखा है इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जब यहां पे आप कुछ भी क्या लिखा था गेस ही नहीं कर सकते तो डिग्री कैसे बता पाओगे? तो डिग्री होती है इस केस में नॉट डिफाइंड। डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अपने दोबारा क्वेश्चन बढ़ते हैं उसी पे। इफ x की पावर 51 + 51 से डिवाइडेड बाय x + 1 देन द रिमाइंडर कितना होगा? हमें भैया ऐसे क्वेश्चन तो मैं आंख बंद करके करूं। x + 1 0, x की वैल्यू कितनी? -1 यहां पर को -1 की पावर 51 + 51। माइनस की पावर जब भी ऑड होगी माइनस फेंक देगा बाहर 51, और 51 - 1 हमारे यहाँ 50 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। a + b का होल क्यूब याद किया नहीं, आंसर मार नहीं पाए, अक्कड़ बक्कड़ किया। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ b³ 3a² b + 3ab²। ठीक है, कितना हो गया? x³ थोड़ा तमीज से लिख देंगे 27, ये हो गया 9x²
और ये हो गया 27x। हमें पूछा था x का कोफिशिएंट, x के जो साथ में लिखा है वो उसका कोफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ x। हमें पता है कि अगर ये इसके ऊपर लाई कर रहा है मतलब इसका जान पहचान इससे तगड़ी है। हम x और y कुछ देखा देखा लग रहा है, अगर इसको हम यहाँ पटक दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले जो लिखा ये x है, तो बाद में जो लिखा ये y है, तो इस हिसाब से y की जगह 4 और x की जगह मैं 3 लिख दूंगा। तो कहोगे सर बिल्कुल सही, 4 इंटू 3 कितना 12, 7 ले आओ इधर माइनस का, इधर कितना बच गया सर 3a हो गया। 12 में 7 सर 5 होता है, कितना आ गया 3a, a की वैल्यू 5/3 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस। हमें कह रहा है कि इस पॉइंट के बारे में बताओ कौन सा आंसर है। पॉइंट का नाम सुनते ही मेरे मन में सिर्फ x और y आता है, मैं इसको ही जानता हूं। x हमारा कहता है एब्सिसा हूं मैं, y कहता है मैं ऑर्डिनेट हूं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, ये बहुत दूर की बात। हमें पता है कि x दिखा क्या रहा है सर, x दिखा रहा है कि y से कितना दूर हूं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और y क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हर क्वेश्चन में एक ही बात बार बार बतानी पड़ती है कि x दिखा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y दिखा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्वेश्चन ने कहा कि वो y एक्सिस के ऊपर है, तुम अपने घर के में ही बैठे हो तो घर से कितना दूर हो। ऐसे ही ये पॉइंट y के ऊपर बैठा है तो y से कितना दूर है, 0। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो 0 हो गई, इसका मतलब ये कि x तो 0 हो गया, हाँ है ना। और ऑर्डिनेट दूर दूर से कह रहा है कि मैं 3 हूं, तो 0,3 जहां दिख गया वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। कहां कहां पर एब्सिसा पॉजिटिव है, एब्सिसा है x पहला वाला, दैट इज x y दोनों हो गए प्लस प्लस, x माइनस वाई प्लस माइनस प्लस, ये कितना हो गया माइनस माइनस, यहां क्या हो गया प्लस माइनस। कह रहा है कि x किस में पॉजिटिव है, x हमको दिख रहा है पहले में पॉजिटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइथागोरस वाज स्टूडेंट ऑफ, पाइथागोरस किसके चेले थे, थेल्स के। यूक्लिड चैप्टर नहीं पढ़े थे ना, छोड़ के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, नामकरण कर दिया हमने एबीसी। बीसी और ए बी बराबर है, बीसी ए बी बराबर है, एंगल B80 है। अभी ये क्वेश्चन पिछला एक वीडियो अभी आया होगा एलपीसी वाला, सेम यही था। सारे पेपर सेम डे हो रहे हैं, पता नहीं क्या मिलके बना रहे हैं क्या ये लोग। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है एंगल ए कितना है। जब आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल हो गई तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसको मैंने घुमाया ऐसा क्योंकि तुमको ऐसा डायग्राम देखने की आदत है। सर मुझे तो ये पता है कि ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं, ये दो साइड इक्वल हैं, ग्रीन कर लूँ मैं इसको यार, ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये एंगल मैं जानता हूँ इक्वल होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसका मतलब ये कि अगर ये x है तो ये x होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इस हिसाब से x प्लस 80 बराबर 180 होगा सर। ये जाएगा उधर माइनस तो 100 आ गया, x हमारे तरफ 2x हो गया, ख़त्म करने पे 50 बचता है, x की वैल्यू 50 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 एंड 12, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। हमने एक रोम्बस बना दिया, नामकरण कर दिया। कह रहा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो 16 और 12 है। एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। डायगोनल 90 पे बाइसेट करते हैं तो ये अगर 16 था तो बाइसेट करने के बाद 8 होगा, और ये अगर 12 था तो ये 6 होगा। ठीक है सर, ये तो अच्छा लग रहा है। लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है, रोम्बस की सब साइडें बराबर होती है। कोई एक ट्रायंगल पकड़ लिया, 8 और 6 ट्रिपलेट मुझे याद है 10 होता है। कैसे आया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 64 प्लस 36, और इसको जोड़ने पे हमारे यहाँ 100 आता है, और 100 का अंडर रूट 10 होता है। तो AB की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, सारी साइडें 10 सेंटीमीटर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए इसमें से कौन सी बात सत्य नहीं है। कौन सी बात, ABCD पैरेललोग्राम बनाया,
अपोजिट साइड इक्वल बिल्कुल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड बाइसेक्ट बाय द डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं हमें पता है, और डायगोनल अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल बनता कब है? अपोजिट वर्टेक्स को मिला के, साइड का कोई रोल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में से गलत है पैरेललोग्राम के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द क्वेश्चन असर्शन रीजन गिवन है, बताना है कि रोम्बस है एबीसीडी, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। हमने एक रोम्बस बनाया, रोम्बस बनाने के इसका नामकरण किया, इट विल बी ABCD। आगे बोला गया है कि इसका जो डायगोनल है AC वो एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये X है, ये X है, और इसको भी बाइसेक्ट करता है, ये Y है तो ये Y है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, दो बातें कह दी कि जो इसका डायगोनल है वो इसके वर्टेक्स वाले एंगल को भी आधा करेगा, हाँ करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। और कह रहा है कि ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही, तुम भी सही हो। मगर इन दोनों बात का आपस में कोई रेलेवेंस है क्या? तो दो अलग बातें हैं ना, तो इसका मतलब है कि दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पॉइंट 0,-3 लाइज ऑन द वाई एक्सिस पे लाई करेगा, पॉइंट x, y होता था, y पे लाई करेगा, मतलब y से दूरी 0 है, y से दूरी कौन दिखाता है? x, इसका मतलब 0, y समथिंग, बिल्कुल सही बात लिखी है। आगे बोला गया एब्सिस ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव देन द पॉइंट लाई इन द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं, सेम क्वेश्चन अभी हमने पेपर में देखा, इसी पेपर में, कि अगर एब्सिसा पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो फोर्थ में करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली बात सही है, नीचे वाली बात गलत है। ये किस में लिखा है? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको सारे एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आंसर पे जा रहे हैं, तो हमें इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप लिखें, हम उसका डिटेल्ड वीडियो लेके आपके सामने जरूर आएंगे। थैंक यू।